70 साल में जो काम पाकिस्तान का असली दुश्मन करने की जुर्रत नहीं कर सका, मुल्क दुश्मनों ने कर दिखाया। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पे हमला किया है और दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अभी तो चूहे छुपे हुए बिलों से निकलेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरी बंदा होगा हमायत कर सकता हूँ कि कोई सियासी जमात कर पे पाबंदी हो। सुओ मोटो लेना चाहिए था शोहदा की यादगारों के ऊपर। शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा। वो ख्वाहिश जो है रिक्वेस्ट कह देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सेट असाइड कर दिया, इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया। लेकिन ये कैसी रिहाई है कि उन्होंने इस्तदा की मुझे घर जाने दिया जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान इस वक्त पुलिस गेस्ट हाउस में हैं और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। वो किस केस में पेश होंगे? क्या यही नैब वाला केस होगा? वो तो लोअर कोर्ट में ज़ेर समात है, हाई कोर्ट में क्या जाकर कहेंगे? ये मेरे लिए अभी तक एक बड़ा सवाल है। साथ साथ यकीनन जो इत्तेहादी जमातों का रद्द अमल आया वो मुखालिफिन हैं, उन्होंने यही कहना था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बाकी भी डिस्कशन उसी वक्त से मैं भी देखता रहा हूँ। मुखालिफिन का रद्द अमल ऐसा ही होता है क्योंकि ज़ाहिर है तकसीम है मुल्क की सियासत में। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को तबाह किया, कोर कमांडर का घर जलाया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जलाया, क्या वो भी रहा हो जाएंगे? क्योंकि ऑडियो वीडियो में जो इश्ताल अंगेज़ी होती रही, उन लोगों में से कुछ को तो गिरफ़्तार किया गया, वो 16 MPO के तहत है। 16 MPO की कोई ऐसी बड़ी वक़्त नहीं होती, वो किसी भी वक्त बेल हो जाती है उनमें। तो फिर ज़िम्मेदारी किस पर? क्योंकि इमरान खान ने तो आज कह दिया अदालत में, मुझे तो इल्म ही नहीं है बाहर क्या हो रहा था। मैं इन मौज़ूआत पर बात करूँगा। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब्सा कोमल साहिबा एंकर पर्सन हैं, खुद प्रोग्राम करती हैं, तज्ज़िया कार हैं, बहुत शुक्रिया मिस कोमल आपने वक्त दिया। और जनाब आरिफ चौधरी साहब, ये भी साबिक सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब, थोड़ा सा सियासत से हट के टेक्निकली ज़रा समझा दें कि गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई, तो कल हाई कोर्ट में ये क्या प्रोसीडिंग होंगी? फिर देखिए, अगर गैर कानूनी है तो उसके बाद जो है ना वो हाई कोर्ट उसमें प्रोसीड कर सकती है। सवाल तो आपके पास ये होगा, तो आंसर इसका जो खुद ब खुद आ गया। आपको आपके इनर साइड ने जो ना ये आंसर कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को गैर कानूनी कह दे तो हाई कोर्ट तो उसको कानूनी नहीं कह सकती। तो फिर आगे जो कुछ भी हो रहा है वो गैर जरूरी है, उसको भिजवाने की जरूरत नहीं थी। उनको जो है ना बजाय कि किसी पुलिस रेस्ट हाउस में भिजवाने के सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में भिजवा देते, वो ज़्यादा मुनासिब होता, ताकि उनके लिए जो ना प्रॉपर एजाज के साथ जो है वो बच्चे को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी भी मुहैया कर देते, पहले वो मस्जिद में आए हैं, वो मस्जिद से बेहतर गाड़ी उनके हवाले कर देते तो भी मेरा ख्याल है और अच्छा होता, पूरे इज्जत एहतराम से। वैसे एक सवाल और भी है कि क्या ये इस तरह की सहूलत बाकी पोलिटिकल पार्टियों को भी हासिल है, या पाकिस्तान के बाकी जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, ये सहूलत उन लोगों को भी हासिल है या नहीं है? तो इन कीड़े मकोड़ों को भी अगर ये सहूलत दे दी जाए तो हम बहुत खुश होंगे और हम जो है ना फिर जो है पूरे एहतराम के साथ जो है सुबह जो है गीत गाएंगे सुप्रीम कोर्ट के कि जनाब ये पाकिस्तान में 24 करोड़ कीड़े मकोड़ों को भी ये सहूलत हासिल हो गई है कि वो जब केस फाइल करें तो अच्छा ये फरमाइए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि इमरान खान रिहा हैं, वो उन्होंने इस्तदा की मुझे घर जाने दिया जाए, लेकिन उनको पूछा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इनको कहाँ रखा जाएगा। रखा जाएगा मतलब ये होता है कि चलें सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी की बात भी आ गई। अब ये फरमाइए, इमरान खान इज़ अ फ्री मैन या फिर अभी भी डिटेंशन में है? इस सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी का एक सादा मेरे लिए जो नॉन लीगल आदमी है क्या मीनिंग होता है? देखिए, हमारे इल्म से हमारे जो कुछ हम जानते हैं ये सब उससे ऊपर की बातें हैं।
तो अब जब ऊपर की बातें होंगी तो फिर हम तो उसका जवाब नहीं दे सकते। हम तो ये कहते हैं कि ये सहूलत बाकी 24 करोड़ लोगों को भी मैसर होनी चाहिए। हम ये अर्ज करते हैं कि हमारे केसेस भी जो है वो इतनी स्पीड के साथ या इससे आधी स्पीड के साथ या इससे 10वें हिस्से की कम की स्पीड के साथ या इससे 100वें हिस्से कम की स्पीड के साथ फिक्स हो जाने चाहिए। और इसी तरह का स्पीडी जस्टिस जो है, डायरेक्ट जस्टिस जो है, वो दस्तयाब होना चाहिए पाकिस्तान के बाकी 24 करोड़ लोगों को भी। सेनेटर साहब काइंडली हमारे साथ रहिए। अब्सा कोमल साहिबा, बड़ा सवाल है अभी भी कि जिन लोगों ने तबाही मचाई, जिन्होंने सरकारी अमला के हमला किया, आर्मी की इंस्टॉलेशन पर अटैक किए, कोर कमांडर का घर जला दिया, मतलब मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। दीर फोर्ट जो दहशत गर्दों के खिलाफ FC के जवान वहाँ पर मौजूद थे, गोलियाँ भी खा रहे थे, दीर फोर्ट जला दिया, वो उधर कहीं नॉर्थ में। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी गई क्योंकि रिहाई हो गई इमरान खान की, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। मैं समझती हूँ कि ये तो किसी सूरत मेरे ख्याल से अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी एक साइड पे हो जाती है और ये तमाम चीज़ें जो है वो अटैच्ड हैं इमरान खान साहब की रिहाई के साथ, तो फिर तो बहुत ही एक तशवीशनाक मेरे ख्याल से एक सूरत हाल होगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुझे लगता नहीं है। बहुत जो इनिशियल रिएक्शन एक ये था कि एक तहम्मुल का, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, तो और वो भी एक तारीखी तौर पर है मेरे ख्याल से, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम अराउंड द वर्ल्ड भी ये बात आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेशनली जिस तरीके से मामला को देखा जाता है हुकूमतों की तरफ से या इवन इंतज़ामिया की तरफ से भी, लेट अलोन कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इस किस्म की का हमला किया जाए, तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाता है। हमारे यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर पहले तो इसको रेजिस्ट नहीं किया गया, लेकिन इसकी वजह समझ आती है, जो बयान भी की गई है ISPR की तरफ से कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। लेकिन उसके अलावा जो जिस किस्म का हुकूमती एक रद्द अमल रहा, बहुत लेड बैक किस्म का, तो मुझे एक बज़ाहिर तो एक ये तासुर मिला है कि शायद PTI को मज़ीद मुश्किलात में डालने के लिए इस चीज़ को कुछ हद तक जो है वो अवॉइड किया गया कि इसके ऊपर को फौरी तौर पे रद्द अमल इतना सख्त किस्म का दिया जाता कि दोबारा किसी की जुर्रत न होती। ये बहुत परेशान कुन बात बहुत सारे हवालों से है। बहुत आसानी से लोगों को पता चल गया है कि आप अगर चढ़ दौड़े इस किस्म की अहम तरीन जो रियासती दफातर हैं उसके ऊपर, तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। उसमें आपका गमो गुस्सा अगर अंडरस्टैंडेबल ना भी हो, क्योंकि यहाँ पर अल-कादिर ट्रस्ट का मामला था, गिरफ्तारी जैसे इमरान खान साहब की हुई उसके ऊपर बहुत सवालात उठे हैं, कानूनी माहिरीन ने भी इसके ऊपर बहुत तनकीद की है, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इससे पहले इसी तरह शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बड़े धक्के देकर और इसी किस्म के विजयों से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में सियासतदान को गिरबान से पकड़ के जेल भेजना कोई एक अचंभे की बात अब नज़र नहीं आती है। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर हैरत है कि जिस तरीके से इस चीज़ को काउंटर किया जाना चाहिए था, एक तरफ से वो उनको बेशक PTI जो भी जवाब दे कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कारकुनान, लेकिन ये बड़ी हकीकतन बात है कि उनके सामने जो बयानिया रखा गया, जिसका हकीकतन अगर हम बात करें तो कुछ सर पैर एक हद से ज़्यादा मिलता नहीं है। खान साहब को सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकवा है कि उनको हुकूमत से जाने क्यों दिया और फिर वापस क्यों नहीं लेके आ रहे, बाकी सबको एक साइड पे करके जो एक उनके दौरे हुकूमत के अंदर होता रहा है। लेकिन ये चीज़ जो है वो जिस तरीके से उस नौजवान को बार बार बताई गई जिन्होंने कल हमला किया है, मैं समझती हूँ कि इस माइंडसेट को बहुत पहले काउंटर करना शुरू कर देना चाहिए था जब हुकूमत के अंदर आए थे। और ये इसके ऊपर एक जिम्मेदारी या फिर एक ज़रूरत थी इस चीज़ की कि मेरे ख्याल से इदारा ख़ुद भी इस बात को देखता कि ये बात अगर आगे बढ़ती है तो कहाँ तक पहुँचेगी, तो अब वहाँ तक पहुँच चुकी है इन हमलों के बाद जहाँ तक इसको नहीं पहुँचना चाहिए था। तो PTI ने तो ये जाहिर किया है कि वो इस किस्म के पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, उसकी वजह से प्रेशर भी डाल सकते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये वक्त हमें बताएगा कि क्या ये इस चीज़ को लेट गो किया जाएगा, इस पर उनको माफ़ी मिल जाएगी, या फिर एक बाकायदा तौर पर किसी विक्टिमाइजेशन के बगैर, जिसने आज सबको उठा के जेल में टॉप टियर को डाल दिया गया है, बिल्कुल एक तरीक़ाकार कानून के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलें देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। चौर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसे इमरान खान मर्सिडीज़ से जजेस गेट के रास्ते अंदर दाखिल हुए, फिर वो जनाब अपने कदमों पे चल के कमरे अदालत में आए, तो पहला जो कमेंट TV चैनल पे चला चीफ़ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा जी इमरान खान आपको देखकर खुशी हुई। तो ये खुशी हुई जज साहब को भी, PTI को भी, इमरान खान को भी, हुकूमत से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही ये खुशी? देखें, हुकूमत से उस वक्त बर्दाश्त हो रही थी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब मेमो गेट केस में कपड़े यानी यूनिफॉर्म
वो कला वाली पहन के गए थे, और उस वक्त जो प्रोटोकॉल था, मैं अदालत के अंदर मौजूद था, तो मैंने ये कमेंट किए पराचा साहब उस वक्त कि आज सिवाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें ये नहीं कहा कि आप आ जाएं ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं और आप यहाँ साथ चाय भी पिए, बाकी सब कुछ उन्होंने कर दिया था। तो यहाँ ये मामला जो है, ये मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा अजीब नहीं समझता कि माजी में ये रवायत अब चल निकली है कि अदालत में, मैं ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, बात सीधी सीधी है कि जो भी अदालत में आता है उसका आप केस सुने, उसके साथ ये जो अदालत जब उस क्रीज से आगे खेलती है तो उससे लोगों को मौका मिलता है इस तरह की बातें करने का। अब ये है कि चाहे वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ ये सलूक किया जा रहा था या उस वक्त शहबाज शरीफ नहीं, ये जो सेनेटर साहब ने फरमाया, अभी आप भी सुन रहे हैं कि अच्छी बात है, फौरी 5 मिनट ही उन्होंने इंसाफ मिल गया। अगर इंसाफ की फराहमी ऐसे क्विक है, इज़्ज़त के साथ है, सियासत अब सब कोमल कह रही हैं कि गलत रिवायत है सियासतदानों को धक्के देकर गिरेबान से पकड़ के, अगर साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल मिल जाता है, एहतराम मिल जाता है, तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है, हमें वेलकम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, बात यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को हम भूल रहे हैं। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेरे और कामरान मुर्तज़ा के लिए बतौर एडवोकेट अदालत के वकील के तौर पर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के तौर पर है, और एक ऐसे शहरी के तौर पर जिसे अपने सिविल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, सबसे जो खौफनाक बात थी वो ये थी कि अदालत के अहाते में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि जी पहले किसी को गिरफ्तार किया गया है और उसका नोटिस नहीं दिया गया, तो मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको दलील के तौर पर तस्लीम किया जाए, चूंकि इसके बरक्स एक ऐसा केस जो है, एक ही नहीं एक से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें अदालत ने पार्किंग लॉट के अंदर जब अगर किसी शख्स को जो आ रहा था जमानत के लिए और अपने कौंसल के साथ था, उसको जब नैब वालों ने पकड़ा तो अदालत ने उसे इस बुनियाद पर उसकी जमानत ले ली और नैब को बाकायदा तलब कर लिया और तौहीन अदालत के नोटिस में। तो ये सबसे पहली एक बात आप जहन में रखें कि अगर इस चीज को आम कर दिया, ये जो आज चीज उस दिन हुई थी, अदालत ने के अंदर आके पकड़ा वहां जहां वो अपनी बायोमेट्रिक करवा रहे थे और जिस तरीके से गिरफ्तार किया, अगर इसको की इजाजत मिल जाती तो यकीन माने आने वाले दिनों में ये कोई जगह रह ही नहीं जानी थी कि जहां ना पकड़ा चले। जा सके। पॉइंट टेकन चौर साहब, पॉइंट टेकन। मुझे नाजरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अब इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? काबीना का इजलास भी कल बुला लिया गया है, हुकूमत कर क्या सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही बाइंडिंग है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, इत्तेहादी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं? बेशक आपकी अपनी पार्टी का JUI का इजलास हो गया, कल वफाकी काबीना का इजलास है, फिर शायद PDM का भी कोई इजलास हो जाए, आप लोग कर क्या सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही बाइंडिंग है? देखिए, अब 2 रास्ते रह गए, या तो जो हम हुकूमत जो है वो हवाले कर दे सुप्रीम कोर्ट के जी कि आप हुकूमत चला ले, मेहरबानी है आपकी, और या फिर आपकी मर्जी का कोई नुमाइंदा बैठ जाए, या फिर जो है ना इसमें जो है उनको बताना पड़ेगा कि ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये गैर मुनासिब है, ये जुरिसडिक्शन का इस तरह से बेदरग इस्तेमाल ना करें। आर्टिकल 10 की जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस की बात है, ड्यू प्रोसेस में क्या इस तरह से डायरेक्ट जो है ना ये सारे काम होते हैं। तो अगर ये ड्यू प्रोसेस जो है ना वो इस तरह से वायलेट होना है और सिर्फ एक शख्स के लिए, फिर जो है ना फिर किताब को, दस्तूर की किताब को बंद कर लेते हैं, तो जो फिर बगैर दस्तूर के कोई काम करना चाहे तो वो कर लेगा। नहीं, हुकूमत ने एक तो डिफेंस की है ना, 14 मई को इलेक्शन तो नहीं करवाया हुकूमत ने पंजाब में। बात ये है कि वो एक गन पॉइंट पे जो है वो मुज़ाकरात करने की बात हो रही, हमने इसलिए इसको कहा था। अब आज जो है ना वो JUI का मौक़िफ़ आपको दुरुस्त नजर आता है कि नहीं आता? आज ये सारे सिनारियों को देखिए, उसके बाद जो है JUI के मौक़िफ़ में तो वजन आता है कि नहीं जनाब हम इसका हिस्सा नहीं बनते, आपने जो करना है कर ले। तो वो करने की जो है ना कुछ जो हो रहा है उसकी
वो तो आपको नजर आ रहा है ना। तो हम उसका हिस्सा नहीं है। हम अगर रेजिस्ट कर सके, KUI अगर रेजिस्ट कर सके तो वो करेगी, अगर नहीं कर सकी तो जो मर्जी हो। चलें, इधर रुकिएगा प्लीज़, हमारे साथ रहिए। अब्सा साहिबा, यही सवाल आपसे है, हुकूमत ने तो नहीं, अदालत ने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस रात कहा कि जी इमरान खान की गिरफ़्तारी कानूनी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था। हुकूमत ने उसी फ़ैसले के तहत, वरना अगर वो उस वक्त गैर कानूनी गिरफ़्तारी कह देते तो हुकूमत रिहा करने पे मजबूर हो जाती। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, कल काबीना का इजलास बुला लिया, PDM का इजलास हो जाएगा, ये क्या कर सकते हैं? एक तो ये देखना होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दफ़ा इसको कानूनी करार दे चुकी है, अब वो कल इसको अगर लीगली इमरान खान साहब के अरेस्ट के एक ऑर्डर दोबारा कानूनी इसको करार देते हैं और लीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया जाता है, तो फिर उस पर PTI कैसे रिएक्ट करेगी? मेरे ख्याल से हुकूमत इस चीज़ के ऊपर भी एक नज़र रखे हुए होगी। दूसरी बात यह है, लेकिन जिस तरह के आज जज्बात हैं उससे हमें मामला कोई और ही नज़र आता है। फिर इसमें पराचा साहब, कल कौमी सलामती के इजलास की भी बात हो रही है, तो वो उसके ऊपर हमें बिलखुसूस नज़र रखनी होगी कि वहाँ से क्या बात निकलती है। लेकिन हमें ओवरऑल जो PDM की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत है इस वक्त, उनकी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ हवालों से फेल होती हुई नजर आई है। एज ऑफ नाउ, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हम ये बात बड़ी सेफली कह सकते हैं कि ना ये मईशत को संभाल सके हैं और ना ही ये हुकूमत की रिट को बरकरार रहने दे सके हैं। और वो इस हद तक चैलेंज हुई पहले ज़मान पार्क में जो वाक़या हुआ, और ये तमाम हदें पार हो गई जो अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ है। इतनी इनएफिशिएंट किस्म की कम्युनिकेशन एक रही है। फिर उसके अलावा गन पॉइंट की बात सेंटर साहब कर रहे थे, हुकूमती जमातों का भी तो जो जवाज़ है इलेक्शन के हवाले से, वो गन पॉइंट वाला ही है कि हम गन पॉइंट के ऊपर कहते हैं कि आईनी मुद्दत भी गुजर जाए, उसके बाद भी हमारी मर्जी जब हम कहेंगे कि इलेक्शन होगा। सो ये बात एक रियलिटी है कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई भी हैं, तो उसको उस तरीके से एड्रेस किया जाना। लेकिन उनको सपोर्ट जो कुछ उनके सेंटिमेंट को करती है, वो कुछ हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया का एक रवैया भी है। आज जो कुछ ऑडियोज़ आई हैं उसमें ख्वाजा साहब की, सहाफ़ी हैं कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ जो गुफ्तगू है, अभी जो फैसला आया शाम को इमरान खान साहब की पेशी के बाद, उसका हूबहू हाल वो इस समात से पहले ही बता रहे हैं कि ये फैसला आएगा। ये मुबैना ऑडियो है, इसको हम एक हद से ज़्यादा बहस के अंदर नहीं लेके आ सकते। लेकिन मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से खान साहब कुछ अल्फाज मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जज साहब की तरफ से जो आज बातें की गई हैं कि गुड टू सी यू, और मेरे ख्याल से कामरान साहब इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात करेंगे कि अमूमी तौर पे क्या ये देखा जाता है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑप्टिक्स की हद तक अगर हमारी मोअज़्ज़ज़ जो इदारा है वो मोहतात रहें तो दूसरी तरफ गिला शिकवा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं समझती हूँ कि हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है उनको मुख्तलिफ अंदाज में बात करनी होगी। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया, हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो क्या बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कॉन्क्रीट बात उसमें सामने रखी गई। जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुकूमती वुज़रा करते हैं उनके अंदर भी कोई इफ़ेक्टिव किस्म की एक नैरेटिव नहीं होता उनका, जिससे कुछ मामला काम डाउन हो, बल्कि कुछ फ्यूल करते हुए नज़र आते हैं जो हालात हैं उसको। तो बहुत ही हमारे लिए अहम होगा ये देखना कि कल अगर हुकूमत बैठती है तो कोई बाकायदा स्ट्रैटेजी इन तमाम इवेंट्स के जवाब में उनकी तरफ से सामने आती है, या फिर वो अपने शिकवे सामने रखेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो बैकफायर करती है। वैसे तो एक साल हो गया है, एक साल से ऊपर हो गया, शिकवे ही सामने आते रहे। चर्च साहब, थोड़ा सा लीगली हमें ये समझाइए, आज रिहाई हुई, अरेस्ट गैर कानूनी करार पाई, लेकिन जो लोअर कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया था वो भी ख़त्म हो गया या वो बरकरार है? इमरान खान का रिमांड नैब को जो दिया गया था। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बड़ा आपका वज़नी सवाल है। बात यह है कि जब तक ये फैसला ना पड़ा जाए जो आज हुआ है, उस पर खामखा गैस लगाना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने तो वो केस नहीं है। जी जी। इस वक्त हमें तो सिर्फ इतना पता चला है कि जनाब उन्होंने कहा कि जी आपकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, ठीक है, और बाद में फिर उन्हें रेस्ट हाउस में रखा गया है। तो उसकी तौजीह तो मैं दे सकता हूँ कि शायद उसका मकसद ये हो कि एक रात में कहीं ऐसा ना हो कि जो उनके खदशात हैं उसके मुताबिक उन्हें उड़ा ना दिया जाए फारिग। तो खैर, लेकिन ये भी एक ऐसा गैस वर्क है जिसको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। असल बात जो इस वक्त करने वाली है वो दोनों अहबाब ने बड़े अपने अंदाज में बात की है। हर एक का अपना नुक्ता नजर है, हर चीज को दो उसके पहलू होते हैं, और मैं समझता हूँ कि यही हुस्न है गुफ्तगू का और मुज़ाकरात का, मुबासों का। बात यह है कि ये जब लोग आ रहे थे ना, चल रहे थे, तो कहा यह जा रहा था कि इमरान खान के साथ जत्थे आ रहे हैं,
तो उस वक्त एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था कि हमने देखे हैं ये काफले, इनके हाथों में परचम, हाँ हमने देखे हैं जमहूर के काफले, इनके हाथों में परचम बगावत के हैं। तो आपने उस वक्त ये ना देखा कि ये जो लोग हैं ये मतलब अब इतना बाज़-औक़ात तकलीफ में आ जाते हैं लोग। अब देखें, मैं आपको अर्ज करूं, दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि ऐसी वीडियोस भी हमने देखी है जिसमें ये नजर आया है कि कुछ लोग बाकायदा वही फोर्सेस के लोग जो हैं वो बाकायदा वहां जा रहे हैं और जाके वो यानी वो काम शुरू कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो नजर आ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो जो कहा जा रहा है ना, दो बातें आप देखें कि एक बात ये कही जा रही जी इमरान खान ने तो कहा जी मुझे पता ही नहीं है। भाई जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल वो उनके पास बंद है, तो उसे क्या मालूम है कि बाहर क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसकी सारी क़यादत को आपने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर ये ऑर्गेनाइज करने वाली बात है तो क्या इमरान खान को या उन लोगों को पता था कि हमें इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा? अगर ये गिरफ्तारी का पता होता तो वो पहले जिस तरह इंतजाम करते थे नहीं, वैसे तो वो जब लाहौर से रवाना हुए थे, जो वीडियो पैगाम आया उसमें तो उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे गिरफ्तार करना है तो इसके इंतजाम की जरूरत नहीं है जो आप अखराजात कर रहे हैं, आप सीधा मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं। अगर देखे चीजें, मैं आपको अर्ज करूं प्राचा साहब, अगर उसके मुताबिक कर दी जाए जो तरीकेकार है तो यकीन माने हर बंदा उनके हक में होगा कि जी आपने सही किया। अब तक ये जो हुकूमत है 13 माह में इन्होंने सिवाय इसके कि किस तरह इमरान खान को एलिमिनेट करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने किया है वो ये है कि ये तासुर देने में कामयाब हो गए हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। पहले ये होता था कि लोगों को अगर लड़ाई दो पॉलिटिकल पार्टीज की हो रही होती थी तो लोगों को एक आसरा, एक उम्मीद होती थी कि जनाब दरमियान में तीसरी कुव्वत आएगी और वो जो भी है मसला अपने तौर पर हल कर देगी या फिर मसले के हल के तौर पर खुद बैठ जाएगी। अब ये सूरत हाल है कि वो जो तीसरी कुव्वत है उसको ये सामने ले आए हैं और हर वो भी ये तासुर देने में, मैं समझता हूँ उस तासुर जाहिर करने में नाकाम रहे हैं। और बल्कि सीधा सीधा हर मामले में आप देखें, उस दिन ये जो ऑप्टिक्स है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक तरफ ISPR का आ रहा है नोट आ रहा है, प्रेस नोट आ रहा है और उसके अगले ही दिन ये सारी कार्रवाई हो जाती है। और मकसद जो मुझे नजर आता है, हुकूमत का मकसद तो ये था कि ये जो 14 मई वाला मामला है उससे तवज्जो हट के किसी और तरफ ही लग जाए, वरना देखे इसे डिसेंट तरीके से अगर बंदा यानी चर साहब ये भी तो ज्यादती है ना कि जो ऑडियो वीडियो आई, जो इंसाइट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि निकलो बाहर जाके उधर हमला कर दो, बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ हैं, मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे मुनासिब नहीं लगता। ब्रेक लेते हैं, लेकिन चौर साहब यही नुक्ता जो है हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं जो आप फरमा रहे हैं। नाजरीन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब तक कोमल साहिबा, ये जो नई बात है जो पाकिस्तान में 75 ईयर में नहीं हुआ, जो अब आ गया, और एक जो सियासी जमात है, ज़ाहिर है उन्होंने परचम भी उठाए हुए हैं, वो नारे भी लगा रहे हैं और उनके तो जो फोरेंसिक है उनकी यानी रिकग्निशन है नादरा से हो चुकी है। फिर जो ऑडियोज़ आए हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको इंसाइट किया जा रहा था, लेकिन ना कोई ज़िम्मेदारी ले रहा है कि ये हमने करवाया है, ये हमारे लोगों ने किया है। ये कैसी लीडरशिप है? अगर ये मना कर रहे थे तो वो जाके उनके वर्कर्स कर रहे थे, ये शरपसंद एक सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से आगे बढ़ रहे थे, फिर कौन है ज़िम्मेदार? इमरान खान तो कह देते हैं मुझे तो इल्म ही नहीं था ये कौन कर रहे थे। प्राचा साहब मना तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एक हद हमने ऐसा वाक़या देखा जहां मना करने की कोशिश की थी, वो शौकत यूसुफजई साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहां पर वो इतने जज्बाती थे जो कारकुन थे कि वो उनको ही हमने देखा कि उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है वहां पर। लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से जो बयानिया बनाया गया जिसमें ज़्यादातर बेसलेस किस्म की बात की गई, जिसको फिर उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया, और हम लोग अब तक तो ये बात तो समझ गए हैं कि इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने कारकुन
कारकुन को या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको जिस तरीके से कायल कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू में, ये फ़न शायद हमने बहुत कम देखा है अपने मुल्क के अंदर। तो अब ये कह दिया गया और हमारे यहाँ आगे ये बात प्रूव हो चुकी है इस टाइम पे, ये जो 2 दिन के वाक़यात हैं इसमें, कि इमरान खान इदारा जो है वो अगर हमारे साथ है तो वो ठीक, जब से हुकूमत गई उसके बाद से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है तो तमाम खामियां हैं, वो इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, ये तासुर दिया जाता है। उसके अलावा इससे पहले भी जो हम देख रहे हैं कि जब इवन पुरानी क़यादत थी उस वक्त से भी जिस किस्म की तनकीद शुरू हो चुकी थी उसके बाद इमरान खान साहब की, उसमें सिर्फ एक बेसिस के ऊपर था कि अगर आप चाहते जनरल बाजवा साहब तो आप इनको रोक तो सकते थे ना। ये इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो जो नौजवान पराचा साहब और बड़ी कम उम्र के ये नौजवान थे, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर, ये तमाम बिल्कुल एक वो नौजवान दिमाग थे जिनके ऊपर बड़ी जल्दी असर हो जाता है इन सारी बातों का। तो उनको ये बताया गया कि आप जो है अब आपके निशाने के ऊपर ये लोग होने चाहिए और रियासत से, इस इदारे से, तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम आपके लिए इमरान खान होना चाहिए और आप इसमें उनको कोई खौफ महसूस नहीं हुआ ये काम करते हुए। और आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी सियासत है और कारकुन का सेंटिमेंट है उसको मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर हमने देखा है कि कुछ एक न एक हद तक इस तरह की जगहों पर जाते हुए खौफ होता है, लेकिन वो उनको नहीं था क्योंकि उनको ये बात समझा दी गई और बहुत अरसे से प्रोपोगेट कर दी गई उनके खिलाफ, उनके जहनों के अंदर कि जो हमारे मुखालिफ हैं वो ये हैं, ये सियासतदानों के साथ हम इनको कोई हैसियत नहीं, इनको हम कोई अहमियत नहीं देते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ये लाहौर में जब एहतजाज करते निकले थे वहाँ पुलिस वाले थे, उनके सामने आमने सामने नहीं आए कारकुनान, उनका गुस्सा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स ओनली वन साइड। तो ये एक बहुत अलार्मिंग हमारे यहाँ सूरत हाल है, लेकिन इसके अंदर किरदार अदा किया गया है PTI की तरफ से और जिन लीडरान की तरफ से रोका जा सकता था उनको जब मीडिया ने माइक रखा उनके सामने कि सर आप इसको मुजम्मत करें, डिसओन करें, तो असद उमर साहब के अलावा कोई खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया इसके ऊपर। चौधरी साहब, ISPR की स्टेटमेंट की आपने भी बात की, मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स ISPR की स्टेटमेंट ने उठाए PTI ने उनको रिबट नहीं किया, उनका जवाब नहीं दिया और साथ साथ अपने कारकुनों की जो शरपसंदी हुई उसकी मजम्मत नहीं की। असद उमर साहब ने थोड़ी सी बात की, बाकी किसी ने बात नहीं की। तो क्या ये शरपसंद जो हैं वो पार्टी को टेक ओवर कर चुके हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जब जुलूस निकलते हैं ना जी और ख़ास तौर पर इस तरह की सिचुएशन, चूंकि ये मामला एक दिन में तो हुआ नहीं है, एक बात चलते चलते मैं ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में से मोहब्बत रखता है वो इस सारे अमल को कभी भी यानी उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। और मैं कभी ये नहीं कह सकता, यही तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर रहा हूं ना। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, सुन ले, मैं आपको फर्क जरा बता दूं। मैं कभी भी इसको एंडोर्स कोई भी नहीं कर सकता एंडोर्स। बात सिर्फ ये है कि अब सबसे मुकद्दम अदारा हमारे नजदीक सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये वो इसलिए मुकद्दम भी है कि चूंकि पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट जो है वो भी बहुत मुकद्दम है, सबसे सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट में जाने वाले लोग जो हैं वो चूंकि उनकी आपस में बिकरेंगे इस तरह की और आपस में इख्तलाफात इस तरह के होते हैं कि वो बिल्कुल जाती सतह पे एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बन जाते हैं कि जिस तरह वजीर दाखिला ने कहा कि या आप नहीं है या हम नहीं है, और यानी जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वजह से ये इदारे जो हैं ये सेफ्टी वॉल्व होते हैं और इनसे तवक्को ये की जाती है कि ये होंगे तो हमारे ये बड़े हैं और हमें ये ठीक रखेंगे। अब हुआ क्या है कि इन दोनों इदारों के जिस तरह भी, मैं तो अब इत्तेफाक से PTI को रिप्रेजेंट नहीं करता, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को करता हूं, मैं तो एक ऐसे शख्स के तौर पर जो गैर जानबदाराना तज्जिया करता है। मुझे तो ये वाकयात जो है इनकी जिस तरह डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी, मैं जब उसको देखता हूं तो जो एक तासुर था जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था इमरान खान, उसको तस्दीक जो थी या तौसीक जो थी वो दूसरी तरफ से उनके अमल से हो रही थी। वरना इसको इस तरह तशद्दुद से नहीं रोकना चाहिए था और ना ही ये करना चाहिए। आप देखें, मैं आपको नहीं, तशद्दुद किसके साथ हुआ है? गवर्नर हाउस, कोर कमांडर हाउस जलाया गया, क्या तशद्दुद हुआ बताइए? मेरी बात ही नहीं, आप मैं बात और कर रहा हूँ, आप मैं वो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि जिसमें सबसे पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ है गिरफ्तारियां लोगों की गई हैं और जिस अंदाज में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके मुंह पे कपड़े डाले गए और दंगा किया गया, बेइज्जत किया गया और वो सारी चीजें आई और फिर जिस तरह इमरान खान पे हमला हुआ, ये सारे सीक्वेंस में चीजें चलती आई हैं। अगर फर्ज करो इमरान खान पे कातलाना हमला ना होता
तो जो कुछ इमरान खान कह रहा था किसी ने भी उस पर एतमाद नहीं करना था। हो सकता है वो बिल्कुल गलत कह रहा हो, इसका इल्जाम सही ना हो, लेकिन जब उसकी तौसीक जो है वो आपको हमलों से नजर आ जाती कि बाकायदा कातलाना हमला हुआ है और फिर यानी लोग पकड़े भी नहीं जा रहे और उनकी तफ्तीश भी नहीं हो रही किसी तरह की, तो मैं ये समझता हूं कि ये सारे वाकयात जिस तरह होते रहे हैं उसके नतीजे में फिर जिस तरह जमान पार्क का वाकया हुआ, अब इससे पहले 25 मई का वाकया और उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान के कारकुन जो थे इनको हमने इश्तहार में नहीं देखा। आज आपने देखा, जरा गौर फरमाएं, आपको बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान से, मुझे भी, लेकिन जरा ये देखें कि जिस वक्त इमरान खान के लोग इकट्ठे हुए हैं उनके ऊपर आज जो शैलिंग की गई है, आज की उसकी जस्टिफिकेशन बनती है? अगर वो खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो वहां भी चैलेंज की गई है। और हमारा वजीर चौर साहब एक मिनट बड़ा अच्छा हुआ आपने हमारे स्टूडियो आना था, आप नहीं आए। अब सा कोमल साहिबा ने भी स्टूडियो आना था, आप दोनों नहीं आए, क्योंकि यकीन करें चौर साहब, मैं जब दफ्तर आया हूँ बाकायदा मैं इस शेलिंग के उस असर में आया हूँ। जिस वक्त मैं ब्लू एरिया रोड पे पहुँचा, अपने घर से निकला, तो वो शेलिंग के असरात मेरी गाड़ी के अंदर थे, मैं वो बाकायदा महसूस कर रहा था। आप मुझे ये बताएं कि शेलिंग पीटीआई तो नहीं कर रही थी, और आज उस शेलिंग की जरूरत वहां डी चौक में करने की क्या थी? उसकी वजह ये है कि ये बहरहाल बहुत शुक्रिया। मुझे बार बार कहा जा रहा है चौर साहब के वक्त ख़त्म हो गया, आपने वक्त निकाला। अब सा कोमल साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।